अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह फजाइया हाउसिंग सोसाइटी का फेज 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिटेल के अंदर हम विजिट करेंगे, इसकी हिस्ट्री, यहाँ के प्राइसेस, यहाँ की कटिंग्स और इसके प्रोज एंड कॉन्स आपसे शेयर करेंगे। और वीडियो के एंड में हम कंक्लूजन को देखेंगे कि यहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फजाइया हाउसिंग सोसाइटी पाकिस्तान एयरफोर्स की जेर निगरानी 2003 के अंदर लॉन्च की गई थी और 2 साल के अरसा में इसकी डिजाइनिंग और मैपिंग के बाद 2005 में एलडीए ने इसको अप्रूव किया था। उसके बाद इसके अंदर डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और 2011 के अंदर इसमें रेजिडेंसीज आना स्टार्ट हो गई थी। 2011 में ही इसकी एक एक्सटेंशन सामने आती है और तकरीबन 424 कनाल का एरिया इसके अंदर ऐड किया जाता है। उसके बाद आता है 2017, जब रिंग रोड को इसके अंदर से गुजारने का वक्त करीब आया था तो एलडीए ने इसके अप्रूव्ड मैप को अगेन रिवाइज्ड किया और 2021 के अंदर टेक्निकली अप्रूव्ड करके दोबारा से इशू किया। रिवाइज्ड मैप के अंदर प्लॉट्स को अगेन देखा गया, प्लॉटिंग्स की गई और इसको टेक्निकली अप्रूव्ड कहा गया, जो कि आज तक उसी तरह से चल रहा है और इसी मैप को फाइनल अप्रूवल समझा जाता है। ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी। और अगर आज देखें तो फजाइया हाउसिंग सोसाइटी एक महंगी तरीन सोसाइटीज के अंदर काउंट होती है, जहाँ पे मेजोरिटी प्लॉट्स 1 कनाल के हैं। इसलिए मिडिल क्लास बंदा इस सोसाइटी के अंदर घर बनाने का कभी भी सोच नहीं सकता। यहाँ पे आज के टाइम में जुडिशरी के सीनियर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, आर्मी ऑफिसर्स, पाक फजाइया के ऑफिसर्स और उसके अलावा भी खासो हम हर तरह के लोग यहाँ पे आबाद हैं। लेकिन मेजोरिटी यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही नजर आएंगे। इस सोसाइटी का मैक्सिमम एरिया स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर फिल आउट हो चुका है। रिंग रोड के दरमियान से गुजरने की वजह से ये सोसाइटी 2 बड़े हिस्सों के अंदर तकसीम हो चुकी है। लेकिन अगर ज्यादा गौर किया जाए तो ये सोसाइटी आपको 3 हिस्सों के अंदर तकसीम हुई नजर आती है। पहला हिस्सा आपको रिंग रोड की राइट साइड पे नजर आएगा, जिसके अंदर आपको ए, बी, सी, डी, ई और एफ ब्लॉक नजर आते हैं। इन तमाम ब्लॉक्स के अंदर आपको 1 कनाल के प्लॉट्स मेजोरिटी नजर आएंगे और यहीं पे आपको बी ब्लॉक नजर आएगा, जहाँ पे आपको 10 मरला के प्लॉट्स नजर आएंगे। सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया कि जितनी भी यहाँ पे मेन बुलीवर्ड्स हैं, जो कि 120 फुट वाइड है, वहाँ पे आपको 32 कनाल की कटिंग्स मिलती हैं। उसके बाद जितने भी यहाँ पे स्टैंडर्ड के ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर 1 कनाल की कटिंग्स और बाउंड्री पे जाके आपको 10 मरला की कटिंग्स नजर आती हैं। उसके बाद ए ब्लॉक के अंदर आपको ज्यादातर 32 मरला के प्लॉट्स नजर आएंगे। ए ब्लॉक का कुछ हिस्सा आपको रिंग रोड की राइट साइड पे नजर आता है, कुछ हिस्सा आपको रिंग रोड की लेफ्ट साइड पे नजर आता है, जहाँ पे इसकी मेन एंट्रेंस भी मौजूद है और ये इसकी मेन एंट्रेंस आपको डायमंड रोड के ऊपर नजर आती है। उसके बाद एक और मेन रोड अल्लामा इकबाल रोड के नाम से इसी सोसाइटी के दरमियान से गुजरता है, जो कि एक पुराना रोड है और ये रोड अड्डा प्लॉट और पाइन एवेन्यू को आपस में मिलाता है। और यहीं पे आपको लेक सिटी की मेन एंट्रेंस भी नजर आती है और यहीं पे आपको रिंग रोड का लेक सिटी इंटरचेंज भी नजर आता है। उसके बाद फजाइया का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, जहाँ पे आपको जी, एच, जे और के ब्लॉक नजर आते हैं। यहाँ पे भी एज यूजुअल मेजोरिटी जो कटिंग्स है वो 1 कनाल की है, लेकिन बी ब्लॉक की तरह यहाँ पे भी जी ब्लॉक के अंदर आपको 10 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं और जे ब्लॉक के अंदर आपको कुछ पोर्शन 10 मरला के प्लॉट्स का नजर आता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ पे सबसे बड़ी जो कटिंग है वो 32 मरला की है, जो कि आपको मेन बुलीवर्ड्स पे नजर आएगी। 30 मरला की जो प्राइस रेंज है वो आपको 5.5 करोड़ से लेके 8 करोड़ के दरमियान नजर आती है। 32 मरला प्लॉट्स के सामने आपको जो रोड साइजेस नजर आएंगे वो 100 फीट, 120 फीट और 60 फीट वाइड नजर आएंगे। 1 कनाल के प्लॉट्स आपको पूरी सोसाइटी के अंदर बेशुमार नजर आते हैं और इनकी प्राइस रेंज आपको 2 करोड़ 70 लाख से लेके 4 करोड़ के दरमियान नजर आती है और इनके सामने जो रोड्स हैं वो आपको 45 फुट वाइड मिलते हैं। उसके बाद एंड में आपको 10 मरला के प्लॉट्स नजर आते हैं, जो कि जे, जी और बी ब्लॉक के अंदर मौजूद है और 10 मरला के प्लॉट्स आपको इस सोसाइटी के अंदर हमेशा बाउंड्री पे ही नजर आएंगे। 10 मरला के प्लॉट्स आपको 1 करोड़ 60 लाख से लेके 2 करोड़ 25 लाख की ब्रैकेट में नजर आते हैं और यहाँ पे रोड्स के साइजेस को प्रॉपर नहीं बनाया गया और आपको 30, 35 और 40 फुट वाइड रोड्स नजर आते हैं। उसके अलावा जहाँ पे भी 10 मरला के प्लॉट्स हैं, वहाँ पे कोई भी आपको प्रॉपर डेडिकेटेड पार्क नजर नहीं आता। अलबत्ता सोसाइटी के अंदर दूसरे ब्लॉक्स में डेडिकेटेड पार्क्स वगैरह दिए गए हैं। कटिंग्स और प्राइसेस के बाद अब अपनी वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि प्रोज एंड कॉन्स है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस सोसाइटी की लोकेशन है। ये सोसाइटी सेम टाइम के अंदर लाहौर रिंग रोड, डायमंड रोड, शरीफ रोड और इलामा इकबाल रोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर आप मुल्तान रोड से रिंग रोड के थ्रू आ रहे हैं, शरीफ मेडिकल सिटी रोड से आ रहे हैं या डायमंड रोड से आ रहे हैं, तो ये सोसाइटी आपको अपने दाएं बाएं जरूर नजर आएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको काफी ग्रीनरी भी नजर आती है। बड़े बड़े यहाँ पे आपको ग्रीन बेल्ट्स नजर आते हैं, अट्रैक्शन स्पॉट्स आपको नजर आते हैं। मेन अल्लामा इकबाल रोड के ऊपर यहाँ पे काफी बड़ा कमर्शियल नजर आता है, जो कि ए ब्लॉक का कमर्शियल है। इसको डाउनटाउन कमर्शियल भी कहा जाता है, जहाँ पे आपको 5 और 8 मरला के कमर्शियल्स भी नजर आते हैं और यहीं पे आपको एक छोटी सी नहर भी नजर आती है और काफी बड़ी मार्केट यहाँ पे मौजूद है। ये सारी मार्केट फजाइया फेज 1 के कमर्शियल जोन में है, जो कि फ्यूचर की काफी बड़ी मार्केट साबित होगी। इस सोसाइटी के अंदर के रोड्स काफी खुले हैं और मेंटेन्ड है और यहाँ पे आपको सबसे बड़ा रोड जो मिलेगा वो 120 फुट वाइड मिलेगा और सबसे छोटा रोड आपको यहाँ पे 30 फुट वाइड नजर आएगा। जिसका जितना बड़ा प्लॉट है उसको उतना ही बड़ा रोड दिया जाता है। इस सोसाइटी के अंदर आपको तकरीबन 5 मसाजिद नजर आती हैं, 30 के करीब छोटे बड़े पार्क्स मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे रोड्स के ऊपर काफी अच्छा काम किया गया है। फॉग लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है, कैट आइज का इस्तेमाल किया गया है, स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं, बड़े दरख्तों की काफी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। प्रॉपर यहाँ पे गार्डनिंग की जाती है। जितनी भी बिजली है वो यहाँ पे अंडरग्राउंड है। सुई गैस यहाँ पे आ चुकी है। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे मौजूद है और काफी साफ
साफ सुथराई भी यहाँ पे नजर आती है। पॉजिटिव पॉइंट्स के बाद अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करें तो ये सोसाइटी 5 मरला के प्लॉट्स ऑफर नहीं करती। तो अगर कोई मिडिल क्लास बंदा यहाँ पे घर बनाने का ख्वाब रखता है तो उसको ये मशवरा है कि वो कहीं और प्लॉट देखे। उसके अलावा मल्टीपल एंट्रेंस होने की वजह से इनकी जो सिक्योरिटी है वो काफी कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि बहुत से लोग इस सोसाइटी को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे गार्ड्स होने के बावजूद कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आपको काफी घर अंडर कंस्ट्रक्शन भी नजर आएंगे, लेकिन काफी अरसा गुजरने के बावजूद वो इसी हालत में ही मौजूद है, जो कि यहाँ की मैनेजमेंट की सरासर नाअहली है कि उसको कंप्लीट नहीं करवा रहे। और ये चीज सोसाइटी की एम्बियंस को काफी अंडररेटेड कर रही है, क्योंकि बहुत से लोग जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज के हैं वो अपनी मर्जी से घर स्टेजेस में बनवाते हैं। तो इनको चाहिए कि बहरिया की तरह तमाम घरों को टाइम की टर्म्स और कंडीशन के साथ फिनिश करवाएं, ताकि सोसाइटी के अंदर मौजूद ये खंडरात घरों की मानद नजर आए। उसके अलावा ये सोसाइटी शहर से काफी दूर है। लाहौर एयरपोर्ट से ये तकरीबन 38 किलोमीटर दूर है, लेकिन सेम टाइम में रिंग रोड की वजह से ये ट्रेवल भी काफी ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आप रिंग रोड को यूज नहीं करते तो सिटी तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 1.5 घंटा लग सकता है। वीडियो के एंड में अगर हम अपने कंक्लूजन को देखें तो फजाइया हाउसिंग सोसाइटी का फेज 1 लाहौर में मौजूद महंगे और अच्छी सोसाइटीज में से एक है, जो कि LDA से अप्रूव्ड है और यहाँ पे तमाम मॉडर्न अमेनिटीज आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी भी कटिंग्स हैं वो बड़ी कटिंग्स हैं, छोटी कटिंग्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। मल्टीपल रोड्स के साथ इसका कनेक्शन भी है और अड्डा प्लॉट के बिल्कुल ऊपर होने की वजह से ये 2 से 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड भी हो चुकी है। और यही वजह कि रोड्स के जंक्शन के ऊपर होने की वजह से ये सोसाइटी अपने अंदर महंगे प्लॉट्स भी रखती है और लोगों को बड़ा मुनाफा भी देती है। कमियों कोताहियों के बावजूद यहाँ पे प्लॉट लेना एक अच्छा फैसला हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप मेरी किसी भी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।